एक भूत की डरावनी कहानी। पुराना हवेली का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। दरवाजों का अपने आप खुलना, बंद होना, खिड़कियों से झांकती परछाइयां, और कभी कभी तो किसी के रोने की भी आवाज आती थी। गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे। कहा जाता था कि वहां एक भूतनी रहती है जिसकी आत्मा उस हवेली से बंधी हुई है। तो जे कहानी की शुरुआत। एक दिन गांव में शहर से एक युवक आया। उसका नाम था आरव। वो बहुत साहसी था और उसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों से उस हवेली के बारे में सुना तो सोच लिया कि वह रात वहीं बिताएगा ताकि सच जान सके। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन आरव नहीं माना। रात का समय। आरव रात को टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली में गया। अंदर बहुत अंधेरा था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। उसने एक कमरा चुना और वहां सोने की तैयारी की। रात के 12 बजे अचानक हवेली का माहौल बदल गया। तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां जोर से पटकने लगी और दूर से किसी के गाने की धीमी धीमी आवाज आने लगी। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई और आवाज का पीछा किया। एक पुराने आईने के पास पहुंचते ही उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। लंबे बाल, लाल आंखें, और वो रो रही थी। भूतनी की सच्चाई। भूतनी ने आरव को देखा और धीरे से कहा, क्यों आए हो मेरी नींद में खलल डालने? डर के मारे आरव पीछे हटने लगा, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और पूछा, तुम कौन हो? क्यों इस हवेली में हो? भूतनी ने अपनी कहानी बताई। वह किसी जमाने में इसी हवेली की बहू थी। उसे उसके लालची ससुराल वालों ने जला दिया था ताकि उसकी जमीन हड़प सके। तब से उसकी आत्मा इंसाफ की तलाश में थी। कहानी का अंत। आरव ने गांव वालों से सब कुछ बताया। पुलिस में रिपोर्ट हुई और वो पुराने मामले फिर से खुले। सच्चाई सामने आई और दोषियों को सजा मिली। उसके कुछ दिन बाद हवेली में दोबारा कोई अजीब घटना नहीं हुई। माना जाता है कि भूतनी को अब शांति मिल गई थी। शिक्षा। कभी भी किसी की पीड़ा को नजरअंदाज मत करो, और हर डरावनी चीज के पीछे एक अधूरी कहानी हो सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं और भी भूतिया कहानियां सुना सकता हूं, नेपाली, हिंदी या अंग्रेजी में। बताओ।